पीयूष जी कि रिफॉर्म एक्सप्रेस आप लोग, कल भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था और आपने कहा कि ये रिफॉर्म एक्सप्रेस, हम रिफॉर्म बजट ला रहे हैं। ऐसा कौन सा बिग टिकट रिफॉर्म है? क्योंकि ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था को एक मोमेंटम के साथ ग्रोथ आगे ले जाने की दिशा में ही बजट दिखाई देता है। अगर रिफॉर्म मैं आपको पूछूं तो 1, 2, 3 कौन से बड़े रिफॉर्म है? ये जो बजट है, मैं इसको फ्यूचर रेडी भारत का बजट बोलता हूँ। ये भारत को विकसित भारत 2047 बनाने के लिए गति देने वाला बजट है। और अगर आप रिफॉर्म्स की तरफ देखें तो उदाहरण के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और कंपेटिटिव बनाने के लिए जिस प्रकार से सोची समझी रणनीति के तहत कि अगर हमें टेक्सटाइल्स है तो आज की हमारी समस्या क्या है, देश भर में टेक्सटाइल फैला हुआ है। एक जगह रुई बनती है, एक जगह यान बनता है, एक जगह फाइबर बनता है, एक जगह कपड़ा तैयार होके उसका गारमेंटिंग होता है, अलग अलग जगह। उसके बदले बड़े टेक्सटाइल पार्क्स, पहले पीएम मित्र पार्क बनाए थे, वो बड़ा सफल प्रयोग रहा, तो और टेक्सटाइल पार्क बनाए और उसमें मैनमेड फाइबर, क्योंकि 2/3 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मैनमेड फाइबर का, तो उस पर फोकस किया गया। एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए हैं कि चैंपियंस बनाए, उनको बड़ा होने दें। और एमएसएमई जब एक्सपोर्ट करता है तो उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर पकड़ा नहीं जाते उसके एमएसएमई स्टेटस में, तो उनको भी बड़ा बनने के लिए हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं। आपके आईटी सर्विसेज हैं, सर्विसेज को सबको जोड़कर उसके सेफ हार्बर रूल्स बनाए गए हैं। बहुत ही बड़ा प्रमुख रिफॉर्म है। सरल हो जाएगा, एक्सपोर्ट आसान होगा, रोजमर्रा की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और एक सर्विसेज की कमेटी बनाई जा रही है जो तय करेगी भारत का रास्ता कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम 10% सर्विसेज की मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। अब मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूं। यूरोपियन यूनियन का कल ही एफटीए का आपने मेरे से इंटरव्यू करी। एफटीए में यूरोपियन यूनियन सर्विसेज का लगभग 2.7-2.8 ट्रिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, यानी 250 लाख करोड़ रुपए, 250 लाख करोड़ का इंपोर्ट सिर्फ मात्र यूरोपियन यूनियन के 27 देश करते हैं। हमारा आज का दिन योगदान क्या है? मात्र 46 बिलियन। ये हुआ करीब करीब 40-45 हजार। अब आप सोचिए कितना बड़ा संभावना है टू ग्रो दिस। हम आज जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 989 करीब 4.5 लाख करोड़ का सर्विसेज एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं 250 लाख करोड़ में से। ये हुआ 1.5%। अब 4.5 लाख करोड़ को अगर हम 25 लाख करोड़ तक बढ़ा देते हैं तो आप कल्पना करिए कितने युवा युवतियों को नौकरी मिलेगी, कितने हमारे बहनों को साइबर सिक्योरिटी में काम करने को मिलेगा। तो एक एक चीज बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत इसमें तैयार की गई है। हमारे डेटा सेंटर्स, विश्व स्तरीय डेटा सेंटर भारत में आए, विदेशी निवेश हो, इसमें फॉरेन कैपिटल आए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ ये ग्रीन एनर्जी से चलते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा को बल मिलेगा। सोलर, हाइड्रो, विंड, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया। आप कल्पना नहीं कर सकते इसका कितना प्रभावशाली लाभ भारत को होगा। और सालों साल उनको टैक्स फ्री तो दिया है 47 तक, पर हमारे को उतने समय तक फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स लगातार आती रहेंगी। तो एक प्रकार से ये बजट अलग अलग चीजों को एड्रेस करता है। ठीक है। मैंने शायद कल आपके इंटरव्यू में केमिकल के बारे में भी जिक्र किया था, कैसे केमिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है। अब इसमें केमिकल जोन्स बनाने की बात की गई है। पोर्ट के नजदीक 3 बड़े केमिकल जोन बने अगर, तो लाखों लोगों को काम भी मिलेगा और हमारी डिपेंडेंस आयात के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर कम होगी और हम एक एक्सपोर्ट करना का देश बन सकते हैं केमिकल्स में।
ठीक तो है। बहुत सारी चीजें इस बजट में मिलती है। हाँ। जितनी गहराई में जाओगे उतना आनंद आएगा। और पीयूष जी, एक्सपोर्ट विपक्ष को बहुत आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उसमें बाद में आऊंगी। लेकिन एक्सपोर्ट को लेकर काफी आप उत्साहित दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कल से कंटिन्यूटी में ये आगे चल रहा है, क्योंकि आपका कहना था कि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों ने जैसे इस वक्त टेक्सटाइल पे वो किया हुआ है, हमारे लिए एक बड़ा ऑप्शन खुलता है और टेक्सटाइल हब्स की बात इसमें की गई है। लेकिन मैं दूसरा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, अभी वैश्विक परिस्थितियां जो है उसमें एक अस्थिरता है, क्या वो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर वॉलेटिलिटी कह लीजिए, अमेरिका के लगाए हुए 25% यानी कुल 50% जो टैरिफ्स है, इन सब का साया भी दिख रहा है? क्योंकि एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो हम देख रहे हैं, जैसे रेयर अर्थ कॉरिडोर एक बनाना, क्या भारत को भी समझ में आ रहा है कि चाइना इस दम पर अमेरिका से सीधा टकराता है या फिर अपने शर्तों पर डील करता है? ये ऐसी आत्मनिर्भरता है जिस पर भारत, क्या अमेरिका के अतिरिक्त टैरिफ का साया भी इस बजट पर है? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी बजट एक देश के व्यापारिक संबंध के हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन कोविड के समय से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात पर बल दिया है। और जब हम परमानेंट मैग्नेट्स या रेयर अर्थ्स की बात देखते हैं, जब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बल दिया गया है, जब हम देखते हैं कि स्किलिंग और रीस्किलिंग, लोगों को आज की नई टेक्नोलॉजी के युग के परिप्रेक्ष्य में तैयार करना, तो ध्यान में आता है कि वैश्विक अस्थिरता और नई जो टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग जो आज सामने आ रही है, उसके लिए भारत के युवा युवतियों को, बहनों को तैयार करने का काम इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। और वो बात आगे चल के हमको बहुत काम में आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े प्रोग्राम्स तैयार किए गए हैं और एजुकेशन हब्स। अब आज आप बॉस्टन जाइए, अमेरिका में बॉस्टन की पूरी इकोनॉमी एजुकेशन के ऊपर चलती है। बिल्कुल। क्यों ना भारत में ऐसे 3-4 जगह एजुकेशन हब्स बने, जहां पे बड़े पैमाने पे देश और विदेश के युवा युवतियों को हम अच्छी शिक्षा दें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दें और तैयार करें आज की चुनौतियों को का सामना करने के लिए।